the meat click. हाय, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहचान, कि इनकी पहचान क्या होती है। जो भी हमारी वर्ब होगी उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूँ, या ई हूँ, या ए है, या ए हो, या ए है, ये शब्द हमें लास्ट में देखने को मिलेंगे। कब मिलेंगे? हमारी वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब के बाद हमारे चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि ये शब्द लास्ट में हमारे लगे होंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी यूज होंगी? हेल्पिंग वर्ब हमारी दो यूज होगी, एक तो हमारी हैज होगी और एक हैव होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे हैव, और आई के साथ भी हम लोग हैव का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी पहचान हो गई, और ये इसमें हम किसका कैसे कब यूज करेंगे हमने बता दिया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? नंबर 1 पे सब्जेक्ट, 2 पे हैज हैव, 3 पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, 4th पे ऑब्जेक्ट, और 4 पे अदर पार्ट जो भी हमारा बचा होगा। ठीक है, और कब हम लोग हैज लगाएंगे और कब हैव लगाएंगे अभी हम आपको बताएंगे। और वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म रहेगी, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर पार्ट। तो नंबर 1 पे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग लगा देंगे हैज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग लगाएंगे हैव। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? हैव हैज के बाद उसके बाद वर्ब की जो भी हमारी फॉर्म होगी उसका थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर पार्ट। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है, वह सो चुका है, तो बाकी इंग्लिश क्या होगी? ही, और ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या बताया? हैज, तो ही हैज, और स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? ही हैज स्लेप्ट। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, वह पढ़ चुकी है, तो वह क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? हैज, और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही रहती है। सुरेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, तो कैसे बनेगा? सुरेश हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कंप्लीट के हमारी थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। कोमल जा चुकी है, कोमल हैज़ गॉन। देखो सब में हैज़ लग रहा है क्योंकि इनके क्या हमारे सब्जेक्ट्स इनमें सब में क्या दिख रहे हैं? सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? हैज़ का। ठीक है, अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल, उसने एक सांप देखा, ही हैज़, सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन ए स्नैक। ठीक है, ये हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इनके कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। नंबर 1 पे सब्जेक्ट लगाएंगे, 2 पे हैज़ हैव, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम हैज़ लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर पार्ट। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हम खा चुके हैं, हम खा चुके हैं, क्या हमारा? बी क्या है? हमारा प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? हैव, अभी पीछे बता चुके हैं। ईट की थर्ड फॉर्म क्या आती है? ईटन, तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? बी हैव ईटन। ठीक है, हमने खाना खा लिया है, बी हैव ईटन फूड। तुमने इसे माफ़ किया, सॉरी तुमने इसे किया, तो कैसे बनेगा? यू हैव डन इट। वे आ गए हैं, दे हैव कम। ये हमारे सब क्या है? सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट हमारे क्या हैं? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हैव का, तो सब में हैव लगा दिया। ठीक है, सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, और अगर प्लूरल होगा तो हम लोग हैव लगाएंगे, और वर्ब की इनमें सब में क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इस निगेटिव सेंटेंस का कोई भी टेंस का हो, हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर हैज हैव के बाद तुरंत क्या लगा देंगे? नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, बाकी सेम वही पीछे वाला रहेगा। जैसे इसमें लिखा है उसने गाना नहीं गाया है, सबसे पहले क्या लगाएं? ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? हैज, क्योंकि हैज इसलिए लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम लोग लगाते हैं हैज। फिर क्या लगाएंगे? तुरंत हमने बताया हैव हैज के बाद तुरंत हम लोग क्या लगा देंगे? नॉट, तो हैज के बाद क्या लग जाएगा? नॉट।
फिर क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो संग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, ए सॉन्ग, ठीक है। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट रीड योर लेटर, ठीक। रानी नहीं सोई है, रानी हैज़ नॉट स्लेप्ट। हम नहीं नाचे हैं, वी हैव नॉट डांस्ड। मैंने उसे गाली नहीं दी है, आई हैव नॉट एब्यूज्ड हिम, ठीक है। एक चीज़ हमें इसमें दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद मतलब ध्यान देना चाहिए। हमें पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखना चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ लगाएंगे हैज़, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे हैव। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक तो हमें वर्ब पे ध्यान देना चाहिए, वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है, कौन सी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इसी को मॉडल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हैज या हैव, ये हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अब जैसे, और ये वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाले वाक्य होते हैं, स्टार्ट कैसे होते हैं, इनमें स्टार्टिंग में क्या शब्द आरंभ में दे दिया होगा। अगर हिंदी का सेंटेंस हमारा होगा तो उसमें क्या स्टार्टिंग में दिया होगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, क्या रघु खाना खा चुका है, तो क्या के लिए हमने हैज लगा दिया, फिर हमने लगा दिया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट, फूड। तो हमारा कैसे वाक्य बना, हैज़ रघु ईटन फूड। लेकिन हमें हैज और हैव कब लगाना पड़ता है, कब हम हैज लगाते हैं, कब हम लोग स्टार्टिंग में हैव लगाते हैं, तो कैसे लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग लगा देंगे हैज, अगर मानो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, ठीक है। तो रघु क्या है, यानी किसी का नाम है, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज। फिर यानी सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे है तो सब्जेक्ट लगा देंगे, तीसरे पे वर्ब है तो तीसरे पे वर्ब लगा दिया हमने, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर फोर्थ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो हमारा कैसा सेंटेंस बनेगा, क्या रघु खाना खा चुका है, हैज़ रघु ईटन फूड, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, क्या उसके दोस्त आए हैं, तो क्या उसके दोस्त यानी बहुत ज़्यादा लोगों की बात हो रही, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स पहले क्या लगा देंगे, हैव हिज फ्रेंड्स। अब आए की यानी आए क्या है हमारा, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, ठीक है। क्या वे जा चुके हैं, हैव दे गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, गॉन। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, हैव यू लर्न योर लेसन, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। उसमें इंटेरोगेटिव वाक्य होगा, उसमें नहीं भी दिया होगा, तो हम उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर कर लगाएंगे, हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट बढ़ा देना है। जैसे हैज हैव सेम वैसे ही रहेगा जो भी हम पीछे बता चुके हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाना है, ठीक है। फिर और हमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर, बाकी सेम वही रहेगा स्ट्रक्चर पूरा। जैसे इसमें लिखा है, क्या रघु खाना नहीं खाया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज़, फिर रघु यानी सब्जेक्ट हो गया हमारा, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या बताया, नॉट बताया है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमने क्या लगा दिया, नॉट, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हैज़ रघु नॉट ईटन फूड, ठीक है। क्या उसके दोस्त नहीं आए हैं, हैव हिज फ्रेंड्स नॉट यानी नहीं के लिए कम, क्या वे नहीं गए, हैव दे नॉट गॉन। क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया, हैव यू नॉट लर्न योर लेसन, ठीक है। अब हम देखेंगे WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है, WH फैमिली में सबसे पहले हमें WH वर्ड जो हमारा होता है उसी की इंग्लिश सबसे स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले लगा देते हैं, ठीक है। जैसे WH वर्ड हो जाएगा नंबर 1 पे, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे,
सेम जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वही पूरा नोट कर दो यहाँ पे, सेम वही पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद हैज है, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया है तो लगाना है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे WH वर्ड क्या होता है? वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हु, हुम। ये हमारे क्या हो गए WH वर्ड। तो इन्हीं की सबसे पहले हम इंग्लिश किसकी लगाएंगे? WH वर्ड, यानी इनमें से कोई भी हमारा एक वर्ड हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगेगी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की? तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है? WH वर्ड। WH वर्ड हमारा क्या है? क्यों, ठीक है। फिर दूसरे वाक्य में भी क्यों दिया है WH वर्ड, फिर तीसरे में भी कैसे दिया है, फिर फोर्थ में क्या दिया है, ये हमारे हैं WH वर्ड। तो सबसे पहले इंग्लिश हम किसकी लगाएंगे? क्यों की। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? जैसे इसमें देखो, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की, तो सबसे पहले इंग्लिश वाई। फिर हैव, हैव किस लिए लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे? हैव हैज में से तो हैव लगा देंगे। फिर हम क्या लगाएंगे? यू, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे तीसरे पे। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो हेल्प्ड राम, राम क्या हमारा है? ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा? वाई हैव यू हेल्प्ड राम। फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, तुमने राम की मदद क्यों नहीं की। अब क्या होगा? वाई, फिर हैव, फिर यू। यू क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट में क्या तुम्हारा नॉट इसमें दिया है टेंस में, तुम लोग भी लगा दो सेंटेंस में नॉट। तो यू के तुरंत बाद हमने लगा दिया नॉट, नॉट। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड राम, ठीक है। उसने यह कैसे किया? हाउ, सबसे पहले इंग्लिश किसकी लगेगी? कैसे, हाउ। फिर यह यानी सब्जेक्ट, सॉरी, फिर उसने, उसने हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? हैज। फिर यानी सब्जेक्ट ही। फिर वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। और यह यानी दिस। तो हाउ हैज ही डन दिस, ठीक है। आपने क्या किया है? वाट हैव यू डन। ये हो गए हमारे WH फैमिली के सेंटेंस। कुछ सेंटेंस हमने दिए इसमें मिक्स करके दिए, जैसे इसमें निगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव का भी है, ठीक, और इंटेरोगेटिव में WH फैमिली का भी है। उसने अपना काम कर लिया है, उसने अपना काम नहीं किया है। क्या उसने अपना काम कर लिया है? क्या उसने अपना काम नहीं किया है? उसने अपना काम क्यों किया है? उसने अपना काम क्यों नहीं किया? ये आपको पीछे से स्ट्रक्चर देख के सब बनाने हैं सेंटेंस, अपने आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अगर जो ना बने तब इससे हेल्प लोगे। बाकी पहले एक्सरसाइज, पहले हिंदी आप देख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, हिंदी के बाद इन्हें अपने आप बनाओ स्ट्रक्चर देख के, जो भी हमने अभी पीछे बताया अफर्मेटिव का, निगेटिव का, तो उन्हीं स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाओ। और जब ना सही से बने, कुछ गड़बड़ हो, तो इनसे आप मैच कर लेना, ठीक है। ये कुछ सेंटेंस आपको दिए, ये भी करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ये आपका वर्क हो गया, होमवर्क, ठीक है। ये आपको करना है, इसमें भी सब सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सिंपल हैं, ज़्यादा सिंपल हैं सब। तो इसमें कहाँ पे कौन चीज़ लगी, कहाँ पे हैज लगेगा, कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो जैसे हमने पीछे बताया वही सब लगाना है देख के, ठीक है।